हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, आज महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है आज महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है यानी कि घोषणा पत्र है वो आज शाम को जारी होगा। शाम 4:30 बजे पटना में आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव, आरजेडी के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता और लेफ्ट पार्टीज के और वीआईपी के मुकेश सहनी जो है जॉइंट रैली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मैनिफेस्टो जारी करेंगे। महागठबंधन ने अपना जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी उसमें जॉइंट मैनिफेस्टो को लेकर पूरा काम पूरा हो चुका है। आज शाम को जॉइंट मैनिफेस्टो का ऐलान किया जाएगा जिसमें तेजस्वी यादव होंगे, मुकेश सहनी होंगे, दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, राजेश राम होंगे और कृष्णा आलावेरू होंगे। उसके अलावा जो है तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो मंच पे रहेंगे। अगर मैं घोषणा पत्र की बात करूं तो 200 रुपए 200 माफ कीजिएगा यूनिट फ्री बिजली देने का वादा जो है वो महागठबंधन आज कर सकता है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने हर घर में एक युवा को सरकारी नौकरी का वादा किया था, वो मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव पहले भी कर चुके हैं, आज एक बार फिर मैनिफेस्टो में शामिल होगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने ईबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया था, तो कहीं ना कहीं ईबीसी आरक्षण को लेकर भी जो है आज महागठबंधन की ओर से एक बड़ा ऐलान जो है वो घोषणा पत्र में किया जाएगा। यानी कि अगर हम सीट शेयरिंग की बात करें, जिस तरह का सीट शेयरिंग का आपसी विवाद जो है महागठबंधन में देखने को मिला, उसके बाद फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको सीएम अनाउंस किया गया तेजस्वी यादव को। अब महागठबंधन जो है वो अपना जॉइंट मैनिफेस्टो लेके आ रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि जॉइंट मैनिफेस्टो में और क्या बड़े वादे जो है बिहार वासियों के साथ जो है महागठबंधन करने जा रहा है। बिल्कुल कनिका, और कनिका ये खबर भी सामने आ रही है कि आज जब 4:30 बजे महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा, उस समय कांग्रेस की तरफ से कोई नेता शामिल नहीं होगा। देखिए, पहले ही ये स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई थी कि क्योंकि बिहार कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राजेश राम, कृष्णा आलावेरू और जो बाकी नेता हैं वो कांग्रेस के चेहरे हैं। हालांकि हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जो है वो इस मैनिफेस्टो के ऐलान में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि महागठबंधन को लगता है कि तेजस्वी यादव उनका सबसे बड़ा चेहरा है और इसीलिए उस चेहरे को आगे रखकर जो है कांग्रेस पार्टी भी अपने स्थानीय नेताओं को शामिल करने की कोशिश कर रही है। कल से राहुल गांधी जो है बिहार चुनाव की प्रचार की शुरुआत करेंगे। कल राहुल गांधी की 2 जगह पे सभाएं रखी गई है, जहां पर एक सभा में राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे और दूसरी जगह जो है आरजेडी के प्रत्याशी के लिए तेजस्वी यादव के साथ जॉइंट कैंपेन जो है वो राहुल गांधी करेंगे। अगर मैं कैंपेन की बात करूं तो कल से जो है राहुल गांधी अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और 1 तारीख से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बिहार में कैंपेन की शुरुआत करेंगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस अब तक प्रचार में उतनी तरह से जो है जागरूक नहीं हुई थी, या कहे तो उतनी तरह से जो है अग्रेसिव कैंपेन नहीं कर रही थी, लेकिन फाइनली कल से जो है कहा जा रहा है कि राहुल, प्रियंका और खड़गे के तमाम कार्यक्रम बन चुके हैं, उनकी शुरुआत जो है वो कल से होगी। लेकिन आज की जो मैनिफेस्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजेश राम जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, कृष्णा आलावेरू वहां के जो प्रभारी हैं वो शामिल होंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ये तमाम जो चेहरे हैं वो होंगे। अविनाश पांडे यूपी के प्रभारी हैं, लेकिन उनको बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम चेहरे जो है वो कांग्रेस के शामिल होंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा नेता यानी कि राहुल, प्रियंका या खड़गे जो है वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक रणनीति है कि महागठबंधन का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव है। बिल्कुल कनिका, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है उन्होंने आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश की, और ये भी कहा जा रहा है कि कल बेगूसराय में प्रियंका गांधी की रैली है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है। देखिए, बिल्कुल आधी आबादी का जो एक महत्व है वो हर पार्टी जानती है। बिल्कुल। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि महिला वोटर्स जो है वो उनके साथ पिछले कई सालों से इंटैक्ट है, जिसका फायदा उनको हर चुनाव में होता है। और कहीं ना कहीं महागठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जानती है कि अगर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो आधी आबादी को साधना होगा। इसीलिए आधी आबादी को साधने के लिए, उनको लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने अब से कुछ दिन पहले जो है महिलाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं परमानेंट वर्किंग नहीं है उनको परमानेंट किया जाएगा, यानी अस्थायी है उनको स्थायी किया जाएगा। उसके अलावा
3,000 रुपए जो है हर महिला को दिए जाएंगे, जो कि एक बड़ा कहा जा रहा है कि ऐलान महागठबंधन की ओर से हो चुका है। तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार के साथ एक महिला वोट बैंक एक बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ है, और हर पार्टी जानती है कि अगर आप महिला वोटर को साधेंगे नहीं तो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए महागठबंधन भी, चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, क्राइम की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है लगातार एनडीए सरकार को घेर रहा है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जो है यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को साधने के लिए एक अलग रणनीति को तैयार किया गया है, जिसमें बड़ी योजनाएं होंगी। उसके अलावा खास तौर पे कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जहां जहां प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगी वहां पे एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है किस तरह से महिला वोटर्स को आकर्षित किया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है इससे पहले भी कई प्रदेश में चुनाव प्रचार कर चुकी हैं, और खास तौर पे वो वहां पे जाके महिलाओं से संवाद करती हैं, महिलाओं को एड्रेस करती हैं। तो एक ये स्ट्रैटेजी है जिसमें अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत जो है अपना कैंपेन तैयार किया गया है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। आज छठ पर्व का समापन हो चुका है। अब आज से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी प्रचार में घुस जाएंगे, और 6 तारीख को पहली वोटिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं अब केवल मात्र कुछ दिनों का वक्त रह गया है पहले फेज की वोटिंग के लिए। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अब अलग अलग जाति को, अलग अलग समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे, और यही कोशिश जो है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम पार्टियां भी करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल कनिका, आपने सही कहा, क्योंकि महागठबंधन में अगर देखा जाए तो घोषणा पत्र में अगर हम बात करें तो आधी आबादी को साधने की कोशिश तो की गई है, साथ ही साथ रोजगार और युवाओं पर भी विशेष फोकस किया गया। अगर हम बात कर ले बुजुर्गों की, तो आपको क्या लगता है कि आज के इस घोषणा पत्र पर बुजुर्गों के लिए भी कोई नई योजना लॉन्च हो सकती है, या नए वादे तेजस्वी यादव कर सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव की ओर से 3 बड़े ऐलान तो पहले ही वो कर चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि पेंशन जैसी जो योजनाएँ होती हैं उसमें मुनाफ़ा करना या उनका अमाउंट बढ़ा देना, इस तरह के ऐलान जो है पहले भी कई राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन की पार्टियों ने किए हैं। तो आज भी ऐसा कुछ हो सकता है संभवतः। हमें इंतज़ार करना होगा 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन बिल्कुल अलग-अलग सेक्टर्स के लोगों के लिए, चाहे वो युवाओं के रोज़गार की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, उनको मिलने वाले वेतन की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, जो कि सबसे बड़ा एक कहा जाता है कि बीजेपी ने सबसे बड़ी स्कीम जो लाई थी कि 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से भी जो है इस तरह के वादे किए जा सकते हैं। लेकिन नौकरी, रोजगार, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पूरा घोषणा पत्र तैयार किया गया है, और अब से कुछ देर का हमें इंतजार करना होगा। शाम 4:30 बजे पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पे महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। ठीक है।